नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे नेटिकेट टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डेमो, जिससे आप देखकर सीख सकते हैं नई टेक्नोलॉजी। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं इजी अकाउंटिंग ईआरपी, जो नेटिकेट टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया हुआ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसको हम किसी भी बिजनेस के लिए काम में ले सकते हैं, जैसे सुपरमार्केट, फुटवेयर शॉप, होटल एंड रेस्टोरेंट, मेडिकल शॉप, किसी भी प्रकार का शोरूम और भी अनेकों बिजनेस में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम वाइन शॉप को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से वाइन सेल करना, खरीदारी करना, अपना डेली का प्रॉफिट लॉस चेक करना, महीने का प्रॉफिट लॉस चेक करना, स्टॉक मैनेज करना, या फिर कहे आपकी शॉप की पूरी जानकारी आपके एक क्लिक में। वाइन शॉप में सबसे ज्यादा दिक्कत जो पर्चा भरते हैं उसमें आती है, लेकिन इजी ने उसे बहुत ही आसान बना दिया है। काफी बार वाइन शॉप में दिक्कत आती है कि हमें चलाना नहीं आता, तो मैं कहूंगा चलाना नहीं है, सिर्फ फोटो देख के टच करना होगा और आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। इन्हीं सभी आसान फीचर्स के साथ बता रहा हूँ किस तरह हम इसे वाइन शॉप में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे पूरा वाइन शॉप सेटअप करने के लिए। तो जैसे अपन लॉगिन कर रहे हैं अपने अकाउंट को, जो एक एडमिन एक्सेस का आईडी पासवर्ड आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनी उस टाइम पे दिए होते हैं, तो उसके लिए होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे हमारा काम होता है कि जैसे कोई भी वाइन शॉप ओनर है वो अपने लिए एक मुनीम रखता है या फिर एक ऐसा बंदा रखता है जो उनका पर्चा भरता है। पर्चा मीन्स की हिसाब किताब, कितनी अपने को दारू मंगवानी है, कितनी अपने को मंगवानी होगी, ये तो होगा कि अपने को कितनी मंगवानी है, कितनी अपनी निकल चुकी है, कितना स्टॉक अपने पास और बाकी है। उन चीज़ों के लिए एक बंदा रहता है जो कि पेपर पे वो सारी चीज़ें यूज़ करता है, मतलब पेन और पेंसिल से वो बैठ के वो सारी चीज़ें यूज़ करता है। तो हम इसको एक डिजिटल तरीके से आज करके बताते हैं कि कैसे हम वो चीज़ें अपनी वाइन शॉप पे लागू कर सकते हैं, कैसे कैसे अपन उनका स्टॉक चेक कर सकते हैं, कितना स्टॉक कम पड़ा है, कितनी क्वांटिटी इसकी है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन इसमें जान सकते हैं। तो पहला अपन स्टार्ट करते हैं इसको एक परचेज से। मीन्स कि अपन जो पर्चा है वो कैसे फिल करेंगे, कैसे अपन उनसे मंगवाते हैं कि भैया हमें ये ना ये हमारा स्टॉक कम पड़ रहा है या फिर हमें ये चीज़ें लेके आनी है। तो एक डिजिटल तरीके से कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने को करना ये होता है कि अपने को एक परचेज ऑर्डर सबमिट करना पड़ेगा, मतलब ऑर्डर बनाना पड़ेगा कि भाई हमें ये चीज़ें हमें चाहिए। तो उसके लिए बताता हूँ कि वो पहले परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन जाते हैं सॉफ्टवेयर के जो एंट्रीज का एक सेक्शन बना हुआ है ऊपर सेकंड नंबर पे, उस पे जाएंगे। उसके बाद में देखो इसमें पहले स्टार्टिंग सेल से होता है, लेकिन अपन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आपकी परचेज से। तो मैं पहले करूँगा परचेज ऑर्डर। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक ऐसा एक विंडो या पॉपअप मेरे सामने ओपन होता है, एक विंडो ओपन होगी। इसके अंदर होगा क्या कि जैसे मेरे पहले के कोई दिए हुए हैं, ऑर्डर किए हुए हैं, या कोई देखो नीचे शो करा पेंडिंग है या क्लियर जो हो चुका है। तो मेरा एक पहले का किया हुआ था जो हो चुका है क्लियर, यहाँ पे ऑल करते हैं। तो जो भी हैं आज की डेट के जो भी हैं वो सारे हम इसमें करते हैं। हम जाएंगे, सबसे पहला काम है कि हमें एक परचेज ऑर्डर बनाना है। तो उसके लिए हम करेंगे न्यू टैब पे क्लिक करेंगे एक बार के लिए। जैसे अपन न्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने परचेज ऑर्डर की एक स्क्रीन सामने आएगी। इस पर बेसिक से है सामने, जहाँ से अपन नोटिस करेंगे देखेंगे परचेज ऑर्डर का ये विंडो हमारे सामने ओपन हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे टर्म्स आएंगे कि आपको क्रेडिट पे लेना, केस पे लेना। सबसे पहला आपने क्या होता है कि आप जहाँ मान के चले जाते हैं कि आप केस से लाते हैं, तो मैं आपको केस का ही बताता हूँ। अगर क्रेडिट पे लाते हैं तो अपन क्रेडिट सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे पहले केस पे ऑर्डर करना। आज की डेट का मैं परचेज ऑर्डर लगा रहा हूँ। मैं जैसे ही करके एंटर करके पार्टी नेम पे आता हूँ, तो केस में ये होता है कि वो हमेशा अपना जो लेजर है वो केस में ही डायरेक्ट उठा लेगा, क्योंकि अगर क्रेडिट करते हैं तो उसके लिए उधार हो गया या उसके बैलेंस शीट है वो सारी बनेगी। तो अपन केस में करते हैं तो डायरेक्ट केस को उठाता हूँ। जैसे मैंने केस पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास में जैसे आ गया कि परचेज ऑर्डर का जो नंबर है वो आ गया। तो अभी परचेज नंबर मेरे पास एक आ रहा है। मैं क्लिक करता हूँ। अब ड्यू डेट देनी है तो अपन दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, खाली कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे अपन आइटम नेम पे आएंगे, जैसे लिखा है इसमें कि देखो यहाँ पे आइटम शो कर रहा है आइटम नेम। अब अपने को क्या क्या ऑर्डर मंगवाने हैं, जैसे अपन पर्चा फिल करते हैं कि उसमें ये चीज़ें हमें मंगवानी है, तो वैसे इसमें अपन आइटम में क्या मंगाना है। तो मैंने इसमें 3 प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं पहले से, जैसे अल्ट्रा, 2 बैग, रॉयल चैलेंज। ये मैंने यहाँ पे जैसे इसको तो मैंने वाइन कैटेगरी में ऐड कर रखा है, इनको मैंने बियर कैटेगरी में ऐड कर रखा है। तो अभी मेरे को कुछ भी सामान मंगाना तो मेरे को रॉयल चैलेंजर के लिए ऑर्डर देना है।
मैं जैसे इस पर जाके सेलेक्ट करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो देखो एक साइड में अलग से पॉपअप आ रहा है। इसके अंदर उनकी वेराइटी शो कर रहा है मेरे सामने कि जैसे रॉयल चैलेंजर में 180 ml में कितने अपने पास स्टॉक पड़ा है, 650 में कितना स्टॉक है। तो 180 ml में देखेंगे तो अपने पास में यहाँ पे मात्र 99 जो है वो स्टॉक पड़ा है। उसके बाद में 650 ml में अपने पास जीरो पड़ा है। तो मैं सबसे पहले 650 ml है उसी को परचेज करता हूँ। मैं जैसे इस पर इंटर करूँगा, सेलेक्ट करूँगा या इंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 650 ml शो हो चुका है मेरे सामने कि ये जो ऑर्डर लगने वाला है वो 650 ml के लिए लगेगा। सेल्स प्राइस उसकी इतनी है, MRP उस पर इतनी है, परचेज प्राइस देखो मैंने इतने में परचेज किया, वो सारी चीज़ें आपको पहले शो कर देगा। अब मेरे को कितने पीस मंगाने हैं, तो पीस का मीन्स होगा कि अपने आप ज़्यादातर कार्टून आते हैं तो होता क्या एक्चुअल में कि हम इसको ऐसे ऐड करेंगे कि एक कार्टून में इतनी पीस आते हैं या फिर इतने जो 650 ml के ना जो भी कैन हो गए, क्वार्टर हो गया, जो भी कुछ आता है वो इतने आते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगा कि मेरे को 10 क्वांटिटी चाहिए, मतलब मैं 10 पावर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको जो बॉक्स में ऐड नहीं करके मैंने, आप देखेंगे तो मैंने इसको पीस पे ऐड कर रखा है क्योंकि उस बाई डिफॉल्ट पीस किया। अगर मैं बॉक्स करता तो यहाँ पे 10 बॉक्स करता, तो मैं जैसे यहाँ पे 10 बॉक्स करता हूँ तो यहाँ पे उनकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी सारी कि एक बॉक्स में कितने हैं, तो उनको जोड़ के यहाँ पे सारा दिखा देगा। तो मैंने अभी 10 सिर्फ पीस मंगवाए हैं। अपन जाते हैं, मैं आपको वो ये चीज़ें हैं जो बैग और पैक्स वाली हो गई, जैसे कितने पैक हैं या कितने बैग हैं या कितने कार्टून हैं, वो मैं आपको जस्ट आइटम जब ऐड करेंगे या अपन जाएंगे तो आपको मैं वहाँ पे बताता हूँ। जैसे अपन करके नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे ये अपने पास में एक ऑर्डर लग गया रॉयल चैलेंजर का। हमें कितने चाहिए, अपने को 10 चाहिए क्वांटिटी में, अपने पास में पहले 0 था। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब मेरे को मंगवाने यहाँ पे टूबर्क लेकर चलता हूँ मैं, 180 ml की ये वेराइटी है। दूसरा अल्ट्रा में 3 है, 180 ml, 60 ml, दूसरा कैन मैंने ऐड कर रखा है। तो अभी कैन है अपने पास में 99 पड़े हैं और 180 में मेरे पास में 0 है। अब देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 पड़ा है। तो मैं 180 पे क्लिक करता हूँ। 180 पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब हाँ इसके अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ये चीज़ें दोबारा इस पर शो करेगा कि अपने को क्या मंगाना है, अल्ट्रा का मंगवाना है, शो कर रहा है 180 जो ml में है वो मंगवाना है। कितना, मेरे को 20 पीस मंगवाना है। मैं जैसे डायरेक्ट नेक्स्ट करके इसको आगे जाता हूँ। अब मेरे को ये ऑर्डर लगाना है कि मेरे को बस इतना ही सामान चाहिए, जस्ट कुछ नहीं करना। जैसे ही होता है मैं जाके यहाँ पे सेव करता हूँ इसको। जैसे अपन सेव पे लगाते हैं, परचेज ऑर्डर वाला ओके का एंट्री आता है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। डू यू वांट टू प्रिंट, अगर आप इसको प्रिंट देना चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हो, लेकिन अपने क्या कि हाँ ऑर्डर दिया मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो मैं जैसे यस करूँगा और वही क्या करेंगे वो प्रिंट निकाल के अपन जहाँ से अपना स्टॉक लाते हैं, जहाँ से सामान मंगवाते हैं, वो प्रिंट एज इट इज़ उनको हम वैसा का वैसा दे देंगे और वो चीज़ें हमें वैसे वैसे निकाल के हमें दे देंगे। अब मैं इसको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। पहले ये हमने परचेज ऑर्डर लगाया, मीन्स कि हमने पर्चा भरा है, डिजिटली पर्चा भरा है। और जो पर्चा भरा जाता है जैसे वो हाथ से भरते हैं या इस चीज़ से भरते हैं, हमने इसको डिजिटली पर्चा भरा है। आपको मैं दिखाता हूँ इसमें आगे। अब देखेंगे आप यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा सेट करके देंगे, या फिर आप जैसा चाहेंगे हम उस तरह से बना के दे देंगे। अब इसमें परचेज ऑर्डर में मुझे क्या चाहिए बताता हूँ। एक नंबर पे मेरे को रॉयल चैलेंज चाहिए, कितने 10 क्वांटिटी चाहिए, रेट 150 की आ रही है, 1500 रुपये पूरे बनते हैं। दूसरा मुझे अल्ट्रा की चाहिए, 20 पीस चाहिए, 130 की क्वांटिटी है, 26 आ रहे हैं। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है अपने कि भैया अल्ट्रा में क्या चाहिए अपने को, तो उसके लिए एक साइड में एक सेक्शन और बनेगा जिसको हम साइज बोल सकते हैं या कलर बोल सकते हैं, जो भी अपन सेट करेंगे तो यहाँ पे वो शो करेगा इसके जस्ट बगल में यहाँ पे कि भैया यहाँ पे साइज आगे के 160 ml इसे चाहिए, ये इसकी कैन हमें इतनी चाहिए, तो वो हम फॉर्मेट इसमें सेट करके दे सकते हैं, उसको प्रिंट करके अपन दे देंगे। अब जैसे इसको प्रिंट किया, अब मैं क्या करूँगा, मैंने दे चुका हूँ, ऑर्डर दे दिया, मेरे पास अब सामान आ गया, गाड़ी आ गई है, गाड़ी में सारा का सारा सामान आ गया। अब मैं परचेज़ करूँगा, तो मैं परचेज़ करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, मैं इस न्यू पे आऊँगा। मैं जैसे इस न्यू पे आता हूँ, न्यू पे आने के बाद में क्या करेंगे, अपन डेट सेलेक्ट करेंगे। पहले डेट किया, अपन यहाँ से केस से मंगा, तो मैं यहाँ से केस करूँगा, इसको हमें केस में किया, जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे केस आ जाएगा दोबारा। अब मैंने जैसे इस पार्टी को ओके करूँगा तो मेरा परचेज ऑर्डर जो कि यहाँ पे पहले से मैंने उनको सेंड किया हुआ है कि मुझे ये माल चाहिए, तो वो परचेज ऑर्डर यहाँ पे आ गया। अब आते मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ और जनरेट कर दूँगा। मैं जैसे जनरेट करूँगा, ये सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट हैं जो परचेज़ किए हैं, जो ऑर्डर लगाया था, वो सारे इसमें शो हो गए मेरे पास में कि हाँ ये इसके परचेज ये मंगाई थी मैंने। देखो अब 10 ml मंगाया था मैंने 650 की, अल्ट्रा की 180 की मैंने 20 मंगवाई थी। एक ये होता है कि डेट एज ऑन बिल, जिस दिन वो बिल आया अपने पास में जो उन्होंने दिया है उसकी डेट हम यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो मैंने आज मंगाया तो मैं इसमें आज ही की डेट देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और इसको नीचे आके जैसे मैं इसको सेव करूँगा, अभी कुछ नहीं करना, मेरे पास ऑर्डर आ चुका है, मैं इसको रिसीव करके मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैंने जैसे इसको सेव किया, परचेज बिल इसके अंदर पहले से एक आ रहा था, तो यहाँ पे 2 करने थे अपन, चलो कोई नहीं, वो हो गया, वो सेम ऑर्डर था अपना। मैंने इसको अब जस्ट बैक करता हूँ।
अब मुझे सारी चीज़ दिखाएगा। देखो परचेज मैंने किया तो मैंने पहले किया था उसका भी दिखा रहा है, मंथ में कितने परचेज हुआ है, कितना मेरा क्या चल रहा है वो दिखाया है, टच पोस्ट से मैंने क्या सेल किया। अब देखो ज़्यादा माल क्या बिका, टूबर की 1000 है मेरे पास में, 360 अल्ट्रा, 180 का रॉयल चैलेंजर है, मतलब टूबर की जो है वो 1000 रुपये की मैंने सेल की, अल्ट्रा 360 की सेल की, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। हाँ यहाँ पे दिखाएगा केस कितना आया है, वॉलेट में कितना आया वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे शो कर रहा है केस मेरे पास 1180 आए। तो अपन इनको छोड़ के अपन अभी जाते हैं एक बार स्टॉक चेक करते हैं कि हमने जो माल मंगाया वो एक्चुअल में स्टॉक में आया है कि नहीं आया। तो अपन जाएंगे डायरेक्ट स्टॉक रिपोर्ट पे, यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट पकड़ते हैं अपन। उसके बाद में दो चीज़ें आती हैं, स्टॉक रिपोर्ट कंट्रोल आप जो कि पूरी की पूरी देख सकते हो, दूसरा आता है आइटम वाइज स्टॉक कि किस आइटम का कितना स्टॉक मेरे पास पड़ा है। तो मैं पहले स्टॉक रिपोर्ट पूरी निकालता हूँ। यहाँ से मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास आज की डेट में कितना स्टॉक है। तो मैं 6 तारीख सेलेक्ट की, आज ही 6 लगाई मैंने और ओके कर दिया। जैसे क्या तो ये पूरा दिखा देगा। अब देखेंगे रॉयल चैलेंजर है उसके 110 मेरे पास में आइटम पड़े हैं, टूबर्ग के मेरे पास में 100 पड़े हैं, अल्ट्रा के मेरे पास में 120 पड़े हैं। आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको पूरी की पूरी क्वांटिटी दिखा है कि इतना इतना मेरे पास में माल पड़ा या फिर इतनी मेरे पास पड़े, इतने इतने रुपये का मेरे पास पड़ा, ये भी आपको यहाँ पे शो करवा देगा। अब करते हैं अपन आइटम वाइज रिपोर्ट पे जाके देखते हैं कि हर एक आइटम की क्या क्या। तो मैं करूँगा आइटम वाइज स्टॉक पे आता हूँ। मैंने किया कि टूबर्ग को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं टूबर्ग सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जनरेट करके दे देगा पूरा। अब मैं क्या करूँगा, देखो क्वांटिटी कितनी आ रही है यहाँ पे, मतलब क्वांटिटी आउट गई कितनी है मेरी 5। मेरे पास कितनी बैलेंस बची है, मेरे पास में 95 अभी भी बाकी है। मैंने 100 परचेज की थी, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से 100 परचेज की थी इस बिल को। अभी मेरे पास में कितनी पड़ी है, अभी मेरे पास में 95 पड़ी है, 95 मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी है। इसको बैक जाके इसको भी दिखाते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा था कि हम इसको कार्टून में कैसे इसको आइटम को ऐड करेंगे कि ये कार्टून में कितनी क्वांटिटी आती है। तो उसके लिए अपन जस्ट कुछ नहीं करेंगे, अपन जाके अपनी न्यू आइटम पे जाते हैं या फिर व्यू लिस्ट में चले जाते हैं जो मेरे पास आइटम है। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी जो मैंने कर रखा है वो कर रखा है कि अल्ट्रा, तो मैंने अल्ट्रा पे क्लिक करता हूँ। अब अल्ट्रा में मैंने क्या किया कि अल्ट्रा मेरे आइटम का नाम हो गया और मैंने देखो यहाँ से इसको पीस में ऐड कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे इसकी वेराइटी ऐड कर रखी है कि 160 ml 180 ml कैन है, ये सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। अब मैं जस्ट क्या करूँगा, 180 ml का है या 60 ml है कैन है, जो भी माल आता है वो इसी तरीके से आएगा कि 180 का इतना पड़ा है, इसका मेरे पास इतना है, इसका इतना है। तो मैं क्या करूँगा, पीस की बजाय मैं यहाँ पे या तो यहाँ पे ऐड कर देंगे कि अपने को केजी में करना, ग्राम्स में करना, बॉक्स में करना। तो मैं यहाँ से बॉक्स करता हूँ, एक बॉक्स सेलेक्ट किया, इस पर करता हूँ। अब ये आ गया कि एक बॉक्स के अंदर कितने पीस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक बॉक्स में 12 पीस आते हैं, हो गया। यहाँ पे प्राइस पर पीस की जो रेट लगनी है वो पर पीस की लगनी है बॉक्स की, तो मैंने यहाँ पे पीस का किया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने जैसे सेव किया, सेव ओके हुआ अपना, अपन बैक जाते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ से मेरे को अभी परचेज लेना है दोबारा से, जो आपको बता रहा हूँ कि वो जो बॉक्स जो लेते हैं वो कैसे ले सकते हैं। तो मैं एक बार परचेज करता हूँ डायरेक्ट। मैं जाता हूँ, केस किया मैंने, केस पार्टी को ऐड किया मैंने, यहाँ से 9 करके इसका बिल नंबर 2 चेंज कर देता। नेक्स्ट आ गए। अब यहाँ से मुझे अल्ट्रा चाहिए थी, मैंने अल्ट्रा पे किया 160। अब आप देखेंगे, अब दो तीन चीज़ें आप इसमें नोट करेंगे कि मैंने क्या किया, अल्ट्रा का एक आइटम किया तो ऊपर देख रहे हैं आप क्वांटिटी के बगल में आ रहा बॉक्स। तो मैं यहाँ पे डालूंगा एक बॉक्स में 12 पीस, ऑटोमेटिक क्या काउंट हो गए। मेरे पास में है 10 बॉक्स, तो यहाँ पे 120 पीस ऑटोमेटिक काउंट हो गए। मेरे पास में है 100 पीस, 100 बॉक्स, तो यहाँ पे 1220 मेरे पास ऑटोमेटिक काउंट हो गए। ये इस प्रकार से ऐड करना होता है। जब ये सेटअप करेंगे तो स्टार्टिंग में हम करके देंगे, तो वो एक्चुअल में आपका जो पूरा सेटअप है वो हम करके देंगे, ताकि आपको सिर्फ ऐड करना हो, कुछ भी करना हो, स्कैन कर दे, आपकी सब डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अब अपन ने परचेज भी कर लिया, अब अपन इनको सेल करते हैं और अपने स्टॉक भी देख लिया कितना मेरे पास स्टॉक पड़ा है, क्या पड़ा, रिपोर्ट भी देख ली। अब अपन इसको सेल करते हैं। तो सेल के अंदर अपने पास में एक्चुअल में जो वाइन शॉप हो गई या सुपरमार्केट हो गई, उनमें ज़्यादातर क्या चलता है, या तो टच पोस्ट होता है कि अपने हाथ से उसको प्रेस करते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आइटम होती है। दूसरा होता है पोस्ट पॉइंट ऑफ सेल, डायरेक्ट पॉइंट ऑफ सेल होता है, वहाँ से अपन कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, या फिर जो स्कैनर आता है बारकोड स्कैनर, अपन उनसे भी हम स्कैन कर सकते हैं। तो अपन पहला इजी वे में देखते हैं, तो टच पोस्ट को ओपन करते हैं। मैं जैसे टच पोस्ट को ओपन करता हूँ, अब मेरे सामने सारी कैटेगरी आ गई। भैया किंगफिशर में ये किंगफिशर की बोतल आ रही है, हम क्या है यहाँ पे लोगो सेट कर देंगे, अभी तो किंगफिशर कर रखी है। अब यहाँ पे किंगफिशर पे अल्ट्रा आ रही है, देखेंगे। अब मैं अल्ट्रा पे सिलेक्ट करूँगा तो जस्ट नीचे 3 कैटेगरी और आ गई हैं, 180, 60 और कैन। अब ये चीज़ें अगर अपन माउस से करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार माउस से बार बार करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो QR कोड आता है, और हर बोतल पे एक QR कोड फिक्स होता है। और जो वाइन शॉप या बियर जो होता है उनका एक लोट निकलता है, तो लोट का जो QR कोड होता है वो सबका सेम निकलता है।
चाहे 1000 बोतल हो चाहे 2000 बोतल हो, उनका सबका सेम होता है। अब मैं जैसे क्या करूँगा, मैंने किंगफिशर पे अल्ट्रा पे क्लिक किया, 180 ml मुझे चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया, एक बार क्लिक किया, एक ऐड हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे ऐड हो गया, इसकी रेट 180 आ रही है, यहाँ पे रेट आ गई। अब मेरे को 3 चाहिए, तो मैं 180 पे आया तो 180 पे करूँगा, 2 3, अब मेरे पास 3 ऐड हो गई। अब मैं दूसरा चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, 1 2 या 3, अब मेरे पास 6 होगी पूरी। जैसे 6 करता हूँ, नीचे आ गया डायरेक्ट। यहाँ से अगले को डिस्काउंट करना हो डिस्काउंट कर सकते हो, मोबाइल नंबर, कस्टमर, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे करेंगे कि अगले ने अपने पास में अभी 2000 रुपये दे दिए, 1080 बने, अगले ने क्या मेरे को 1100 रुपये दिए, तो मैं यहाँ पे 1100 रुपये लिखूँगा। अब अगले को क्या लेना कि 20 रुपये चेंज देने हैं, अगले को वापस देने हैं। अगर अगला पूरा पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ मत करो, डायरेक्ट यहाँ से सेव कर दो। जैसे सेव करेंगे, ये बोतल 6 बोतल अपनी सेल हो चुकी हैं। डायरेक्ट जैसे मैंने क्या कर रखा है इसमें कि प्रिंट को जो मैंने पहले कर रखा कि मुझे परव्यू चाहिए, अब जैसे करेंगे तो इसमें येस कमांड नहीं आएगा। अब जैसे सेव करेंगे ऑटोमेटिक प्रिंट निकल जाएगा। इसमें ये डू यू वांट प्रिंट बिल, ये ऐसा कुछ भी अपने को शो नहीं करेगा। अभी मैं येस कर रहा हूँ तो ये जब डायरेक्ट मेरे को दिखाएगा पहले, क्योंकि मेरे पास में जो पोस्ट वाला प्रिंटर है वो सेट नहीं कर रखा, मैंने A4 साइज का यहाँ पे ले रखा, तो बिल निकल गया है पूरा। अल्ट्रा में 6 हैं, 180 रुपये हैं, अमाउंट इतना, ये सारा का सारा बिल सेट हो जाएगा। लास्ट में हर एक चीज़ निकल के आ जाएगी, कितने इतने ये हैं, किसने काटा है, एडमिन ने बिल काटा, वो सारी चीज़ें जो पोस्ट का प्रिंटर आता है उसमें हम सेट करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद में आता है जैसे अपन विस्की बेच रहे हैं, तो मैं विस्की पे क्लिक करूँगा तो ये रॉयल चैलेंजर की विस्की हो गई। अब मैं इस पर अभी मेरे को विस्की देनी है या मेरे को टूबर्क बियर देनी है या किंगफिशर देना है, जो भी देना मैं सेलेक्ट करता हूँ विस्की पे। जैसे विस्की सेलेक्ट किया, मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे शो करेगा 180 ml चाहिए, 650 ml चाहिए। टच पोस्ट में डायरेक्ट अपने को सिर्फ अपने हाथों से दबाना है, माउस का काम ही नहीं आएगा। और अगर इसके अंदर बार कोड रखते हैं तो बहुत ईजी काम है, कुछ नहीं करना। जैसे अपन स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक रेट वेट सब चीज़ें वहाँ सेट हो जाएंगी उनकी, और वहाँ से उनको प्रिंट निकल जाएगा, अपना पैसा उनसे आप ले सकते हो। तो इसके अंदर अब दूसरी बात आती है इसके अंदर कि जैसे कि भाई हमें डेली का प्रॉफिट देखना है कि हमें आज पर डे में कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारा क्या कौन सा माल ज़्यादा बिक रहा है, क्या ज़्यादा चल रही है। तो हम क्या करेंगे, अपन जाके डायरेक्ट कुछ नहीं देखेंगे, अपन जाके देखते हैं कि भैया डे बुक का क्या है हमारा, या बिल। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या हुआ। आपके साइड बार में आपको देखो एक शॉर्टकट मेनू पहले दिखेंगे, तो हमें देखना है डेली प्रॉफिट कि आज का प्रॉफिट क्या। मैं डेली प्रॉफिट क्लिक करता हूँ, डेट सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को सारा का सारा डेटा निकाल के दे देगा। देखो प्रॉफिट ये आ रहा, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है मेरे को कि टोटल प्रॉफिट 216 रुपये मेरी हुई है। इतना माल बिका जैसे मैंने खरीदा है, क्या किया, उस सब का यहाँ पे आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में आ रहा है, 216% प्रॉफिट दिखा रहा है मेरे को। क्वांटिटी 50 ये क्वांटिटी बिकी है। उसके बाद में अपन आ जाते हैं, चलते हैं तो कॉस्टिंग जो है उनकी क्या क्या कॉस्ट रही थी, क्या रेट लगी है उनकी, 180 लगी है, ये थी। टोटल कॉस्ट क्या पड़ी है, 150 रुपये की एक है, 500 की एक पोस्ट, 715 कॉस्ट पड़ी है। अमाउंट जो था कितना, 180 आया, 1000 इसका आया, 1080 इसका आया, टोटल 2260 रुपये मेरे पास में आए हैं। प्रॉफिट और लॉस आ गया अपना, तो 1545 रुपये का मैं प्रॉफिट लेके बैठा हूँ इसके ऊपर। अल्ट्रा के ऊपर जैसे अल्ट्रा का आया, अल्ट्रा में 1050 15 का गया था टोटल, 500 रुपये का आ रहा है इसमें। टॉबर्क में 5 क्वांटिटी बिकी थी अपनी, 200 रेट लगे थे कि जैसे 500 हो रहा है, 100 की रेट लगी है, 500 हो रहा है। तो सारा का सारा टू डे प्रॉफिट क्या हो रहा है, मंथली प्रॉफिट क्या हो रहा है, बिल बाय बिल क्या प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्या किया, अभी हम आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि डे बुक, अपना आज का डे का क्या रहा था, तो अपन इसमें जाते हैं डायरेक्ट डे बुक पे जाके देखते हैं। तो मैंने सर्च करता हूँ आज के डे बुक, तो यहाँ टोटल देखेंगे आप, नीचे आपको सब दिखा देगा। टोटल क्रेडिट अमाउंट कितना आ रहा है, टोटल डेबिट अमाउंट कितना आ रहा है, सब चीज़ें अपने को यहाँ दिखा देगा। यहाँ पे सब दिखाएगा कि केस कितना गया था, हमारे परचेज जितना हमने किया उनसे लिया है 80 रुपये, फिर हमारे पास सेल हुई है, फिर 180 का हमने एक बार एक सेल आई है। सारी चीज़ें अपन डे बाई डे इसमें अपन चेक कर सकते हैं। दूसरी रिपोर्ट में आते तो आइटम जैसे स्टॉक रिपोर्ट का आ रहा है, एक्सपायरी रजिस्ट्रेशन की, आपका जो प्रोडक्ट है वो कब एक्सपायर होने वाला है, वो सारी की सारी चीज़ें अपने इसमें डाल सकते हैं जो जिस टाइम हम परचेज करते हैं सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ें आती है कि अगर कोई बंदा आपके जैसे सेल का कर रहा है या फिर आप शॉप पे बैठा है, कोई गलत रेट लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो इसमें गलत रेट लगा भी नहीं सकता, क्योंकि जो रेट है आपको उसी रेट में देनी होगी, आप उसी में सेल कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं तो इसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर चलता है तो टच पोस्ट का हो सकता है, या फिर अपन चाहे ना कि जैसे मेरे को स्कैनर से ही करना है तो आप स्कैन कीजिए। आप पोस्ट पे जाके हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं, ये सेम विंडो ओपन होगी, ऐसी विंडो रहेगी। कस्टमर जो केस में आते हैं अपना कोई ऐसा है नहीं कि भैया मेरे को उधार पे दे दो, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट करते हैं अपन सेल टाइप पे जाते हैं, बिल नंबर ऑटोमेटिक बनेंगे और ये खोल के रखो। जैसे रॉयल चैलेंजर का मैंने क्लिक किया,
अब आ गया, मैं जैसे रॉयल चैलेंज पे क्लिक करता हूँ मेरे को दिखा देगा कि हाँ भैया क्या क्या लेना है मेरे को, 180 वाला ये चाहिए। वो स्कैन अभी तो मैं कीबोर्ड माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे अपन इसको जाके करेंगे डायरेक्ट सीधा सीधा इजी वे में स्कैन से जैसे ऐड करेंगे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अपन यहाँ से इसको सेव करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये आज जैसे कि वाइन शॉप है, अगर इसके अंदर आपको डाउट लग रहा हो, किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत लग रही हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा हो या क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में एक बार शॉर्ट वीडियो या छोटा वीडियो दोबारा बता सकता हूँ। इसमें बेनिफिट्स इसके क्या रहेंगे, जो भी अपने जो वाइन शॉप ओनर है उनके 2-3 चीज़ों में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। एक तो जैसे कि उनको हिसाब किताब या पर्चे के लिए जो मुनीम रखते हैं आप उनका आप एक आराम से वो खर्चा बचा सकते हैं। दूसरी बात है कि वो अपने पर्चे में हो गया या कहीं जो भी वाइन शॉप की जो दिक्कत आती है कि पर्चे में कम हो गया, पर्चे में ज़्यादा दिखा दिया, उसको वो चीज़ें इसमें नहीं हो सकती। इसमें तो एक्यूरेट वही चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ से गई हैं और जो इसमें आई हैं। तो हिसाब किताब और इस एक नॉर्मल से सॉफ्टवेयर से, जो कि आप बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है, इससे आप कम से कम ना तो महीने के या दिन के आप पकड़ लो 3 से 4 हज़ार रुपये आप प्रॉफिट अपना बचा सकते हो। जो आपका जा रहा है, जो ऑटोमेटिक जो पैसा निकल रहा है, जो पर्चे की वजह से निकल रहा है एक माल डैमेज की वजह से, वो आप इससे बचा सकते हो। पूरी की पूरी आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा कि ये चीज़ें हुई हैं। अगर आप चाहो तो इसमें सेल्समैन है उनके अकाउंट रेडी कर सकते हैं। सबसे बड़ा है कि आप उनके अकाउंट रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चल लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि एजेंट कमीशन रिपोर्ट। यहाँ देखिए आपके जो एजेंट रहेंगे, जो बेचने वाले हैं बंदे, आप उनके अकाउंट क्रिएट करके उनको दे सकते हो। तो आपको ये भी बता देगा कि 1 नंबर काउंटर से ये बेनिफिट हुआ मेरे को, या 2 नंबर काउंट से मेरे को इतना बेनिफिट हुआ है। उसके बाद में सारे के सारे जो आपके वो वही है कि जैसे आप बैठे हैं सिस्टम पे आए, आप कहते हैं कि यार मेरे को आज की रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट पे जाते हो, डायरेक्ट रिपोर्ट खोल लो। यहाँ से सेल की जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट सेल की रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। पोस्ट रजिस्टर, जो आज कितना पोस्ट से बिका, आज पोस्ट की समरी क्या है, सारी चीज़ें आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। या पोस्ट की समरी है, रॉयल चैलेंजर की 1 क्वांटिटी है, टूबर की 5 क्वांटिटी है, सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। टोटल अमाउंट है 2260 का आज का। हर एक चीज़ आपको डिजिटल तरीके से मिलेगी और वो भी कि बहुत ही ईजी वे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इस सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं कि हमें सॉफ्टवेयर लेना है या आपको सॉफ्टवेयर का डेमो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं हमारे डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर आपको छोड़ने वाला हूँ, तो आप हमसे उस टाइम पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो की लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।